अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अनीका निसार। और नाज़रीन, पिछले कुछ अरसे से हम भारत की तरफ से बहुत ज़्यादा एक चूचू का मुरब्बा बनता हुआ देख रहे हैं। और मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ नरेंद्र मोदी की गीदड़ भपकियों की। मैं बात कर रही हूँ नरेंद्र मोदी की धमकियों की और झूठ और हर्जा सजाइयों की। बारहा नरेंद्र मोदी की तरफ से गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के हवाले से झूठ और तोहमतें लगाई जाती हैं। वो ये कि वो कॉल्स कर रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान से फोन कॉल्स आ रही हैं कि किसी तरीके से हमें बचा लिया जाए। अब नरेंद्र मोदी जैसा शख्स जो कि अपने ही लोगों से पाकिस्तान की नफरत बनाकर सिर्फ अपने इक़्तिदार को तूल दे रहा है, जो अपने लोगों से किए गए वादे पूरे नहीं कर सकता, वो हमारे लोगों से किस तरीके से और किस मुंह से वादे कर सकता है? गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के क्या एहसासात हैं, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। और इसी तनासुर में मैं आपके सामने आज गिलगित से सीएम गिलगित बल्तिस्तान को जो है वो आपके सामने लेकर आऊंगी एज एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। मेरे साथ मौजूद हैं मीर अफजल साहब, जो कि इसी सूबे के साबिक DIG भी रह चुके हैं। यहीं से इनका ताल्लुक है, अस्तोर वैली से, खूबसूरत वैली से इनका ताल्लुक है। ये एक ऐसा इलाका है जो कि पाकिस्तान के लिए मरने मिटने को भी यहाँ के लोग तैयार हैं, और ये शहीदों और गाजियों का इलाका है। यहाँ लोग शहादत से डरा नहीं करते हैं। बहुत शुक्रिया सीएम साहब, आपने मेरी यूट्यूब वीडियो के लिए मुझे ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। सीएम साहब, सबसे पहला सवाल। सीएम साहब, गिलगित बल्तिस्तान, नरेंद्र मोदी, हम तो क्योंकि कहते हैं कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो भी पाकिस्तान का है, पाकिस्तान की शाहरग है पूरा कश्मीर। भारत इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर ऑक्यूपेशन के बाद अब पाकिस्तान की तरफ नज़र डालने लगा है, वो आज़ाद जम्मू और कश्मीर, और फिर कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में भी घुसकर आएंगे और यहाँ के लोगों को बचाएंगे। आप यहाँ के सीएम हैं, यहाँ के लोगों को बचाने की ज़रूरत है सीएम साहब। मेरी तमन्ना है कि वो आ जाए ज़रा एक कदम इधर। तो हम इंसान हैं, हम इंसान की कदर करते हैं। हम उनको जलाएंगे नहीं, उनकी तरह हम उनको दफनाएंगे, कब्रिस्तान बनाएंगे। वेरी वेल, वेरी वेल। मतलब यहाँ जो तमन्ना और सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा, ये धमकियाँ, गीदड़ भपकियाँ जो दी जा रही हैं सीएम साहब बार बार भारत की तरफ से और नरेंद्र मोदी की तरफ से बिलखुसूस, इनके अंदर कोई वजन आपको लगता है? गिलगित बल्तिस्तान के लोग इन धमकियों के बारे में, गीदड़ भपकियों के बारे में सोचते क्या हैं? वो अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ है, एक कहावत है, बर्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट कहते हैं। मैं कहता हूँ नेवर बाइट। दे कांट बाइट, दे आर बर्किंग डॉग्स। हमारे लोग अब भी मुत्तहिद हैं, एक मुक्के की तरह हैं, एक मुट्ठी की तरह हैं, यूनाइट हैं इंशाअल्लाह ताला। और अल्हम्दुलिल्लाह सब मुसलमान हैं, सब पाकिस्तानी हैं, ट्रू पाकिस्तानी हैं। जितनी कुर्बानी इन्होंने पहले दी है उससे ज़्यादा कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। मैंने पहले कहा आपको कि हमारा ये इलाका शोहदा का इलाका है। आप जिस गांव में जाएं, कब्रिस्तान में देखें, वहाँ हर कब्रिस्तान में आपको पाकिस्तान फ्लैग नज़र आएगा। तो ये शहीदों के साथ, शोहदा के खून के साथ हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन सीएम साहब, वो नरेंद्र मोदी तो कहता है मुझे तो GB से कॉल्स आती हैं कि हमें आकर बचाया जाए। ये फिर ये कॉल्स, किस कॉल्स की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी? आपने ये कहा, मैंने यहाँ के GB के लोगों से बात की, यहाँ तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हुए मुझे सुनाई दे रहे हैं। आपने तो बल्कि मास्क पे पाकिस्तान वाला पहना हुआ है। हाँ, पहना हुआ है, बिल्कुल। ये क्या नरेंद्र मोदी क्या कहता है कि जी कॉल्स आती हैं उधर से? वो कॉल भी उसके वो दूसरे घर से आती होगी, वहाँ फ्रॉड किया होगा उसने। अजी दवाल करता होगा। हाँ, 2 नंबर काम करता है वो है 2 नंबर। अगर ये 2 नंबर ना होता तो इतने अरसे से कश्मीर के लोग, हमारे ऑक्युपाइड कश्मीर के, वो पता नहीं कितना अरसा हो गया, साल तो तकरीबन हो रहा है, साल से वो कुर्बानी दे रहे हैं, असमतें लूट रही हैं, दर पदर हो रहे हैं, खाने पीने से मजबूर हैं, ये सारा कुछ मुकाबला कर रहे हैं। वो ईमान के ज़ोर से कर रहे हैं, और हम उनकी हर किस्म की सियासी, समाजी, सियासी और माशरती इमदाद करने के लिए हम तैयार हैं उसकी। राइट। अच्छा सीएम साहब, एक और बड़ा मसला है, वो ये कि कश्मीर कॉज में गिलगित बल्तिस्तान का एक बड़ा अहम किरदार है। यहाँ के लोगों की डिमांड है कि हमें तो आप प्रोविंस बनाएं पाकिस्तान का, लेकिन हम कश्मीर कॉज को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। तो इसका बीच का कोई रास्ता निकल सकता है सीएम साहब? बिल्कुल नाश्ता है, फर्स्ट क्लास। क्या रास्ता? टिल सच टाइम कि कश्मीर का
فیصلہ ہو جائے ہمیں پروونشل سٹیٹس دے دیں اور ہمیں وہ ساری مراعات آئینی جو کسی بھی پاکستان کے چاروں صوبوں کو ہیں وہ ہمیں دے دیں. ڈائریکٹلی وی آر ایز مچ پاکستانی ایز اینی باڈی ان دی 4 provinces آف پاکستان. رادر آئی کین ڈیئرنگلی سے کہ وی آر مور پاکستانی بیکاز ہم نے خود لبریٹ کیا, خود جا کر ہم پاکستان میں شامل ہو گئے اور وی آر پراؤڈ ٹو بی پاکستانی. الحمدللہ. اچھا سی ایم صاحب, اگر کوئی نریندر مودی ٹائپ سرپھرا جس طرح اس نے ایل او سی کراس کرنے کی کوشش کی تھی اس طرح کی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کر ہی دیتا ہے, تو ہمیں ہسٹری یاد ہے گلگت بلتستان کی ڈوگرا راج کے خلاف. ڈوگرا راج کی ہسٹری کیا ہے, ذرا وہ بھی تھوڑی سی بتا دیجیے گا, اور نریندر مودی کے ساتھ کیا ہوگا اس تناظر میں, ذرا وہ بھی بتا دیجیے گا. آپ کو میں بتا دوں, گلگت میں اس وقت کوئی فوج نہیں تھی. گلگت اسکاؤٹس کی ایک کمپنی ہوتی تھی اور اس کا جو کمپنی کمانڈر تھا وہ میجر براؤن تھا, انگریز تھا. بیکاز انگریزوں سے دوبارہ واپس ہو گئی تھی. اس کا سٹیٹس جو ہے پہلے انگریزوں کے پاس تھا, اس کے بعد واپس ہو گیا مہاراجہ کو. پہلے مہاراجہ نے سیل کیا تھا اس کو 70,000 کی, پتہ نہیں 70 لاکھ شاہی نانک کہتے ہیں, فگر مجھے صحیح پتہ نہیں ہے 70,000 ہے یا 70 لاکھ ہے. اس کے بعد انگریز سمجھ گیا کہ اب لوگوں کے اندر ایک آزادی کا جذبہ آ گیا, ہوشیار ہے, اس نے واپس کر دیا. تو ان کی فل فلیج توپ خانہ, انفینٹری, سارا کچھ میرے گاؤں بونجی میں موجود تھا. ہمارے لوگوں نے کہا کہ اب یہاں ایک بریگیڈیئر صاحب کو انہوں نے گورنر بنا کر بھیج دیا, گنسارا سنگھ اس کا نام تھا. یہاں انہوں نے اپنے طریقے سے شروع کیا. ہمارے لوگوں کے اندر ایمان کا جذبہ جاگ گیا, پہلے سے تھا, اس کو جوش میں آ گیا اور آؤٹ کر دیا, اس کو نکال دیا. مارا نہیں اس کو, کہا یار ہم انسان ہیں, ہم کسی کو تباہ نہیں کریں گے, لو عبرت کے طور پر تمہیں تمہارا تحفہ واپس بھیج دیتے ہیں. تو وہ عبرت مودی صاحب کو یاد ہونا چاہے, کتابیں اٹھا کر پڑھے, تاریخ اٹھا کر پڑھے. اب وہ انشاءاللہ غلطی نہیں کرے گا. وہ سمجھتا ہے کہ میری دھمکیوں سے یہ مرعوب ہوں گے. دھمکیوں سے مرعوب نہیں, ہم توپوں سے مرعوب نہیں ہوتے ہیں. رائٹ. سی ایم صاحب ایٹ دی اینڈ ذرا ویڈیو کا آخر کر رہے ہیں, تو نریندر مودی کو ایک پیغام دینے کے لیے ایک پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا لیتے. پاکستان زندہ باد کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ نریندر مودی ہوش میں آ جاؤ, کہ وہ ہمارے یہاں ایک مثال ہے کہ دادے کی جائیداد حاصل کرتے کرتے کہیں باپ کی جائیداد سے بھی فارغ نہ ہو جاؤ, کہ تم ہمارے اوپر دعویٰ کرتے کرتے ہندوستان, بمبئی اور دہلی سے بھی فارغ نہ ہو جاؤ. تو میں کہوں گا ہم گلگت بلتستان والے پہلے اور سب سے زیادہ پاکستانی ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کے لیے ہماری جان, ہمارا مال سب حاضر ہے. تو اس لیے میں کہوں گا کہ پاکستان پائندہ باد, اسلام زندہ باد, گلگت بلتستان زندہ باد. رائٹ. سی ایم گلگت بلتستان میر افضل صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. واز اے پلیزر ہیونگ یو. اسی کے ساتھ بھارت کو یہ پیغام دیتے ہوئے کہ میلی نگاہ کرنے کی پاکستان کی طرف کوشش بھی نہ کریں, کیونکہ ایک آنکھ نہیں, ہم دونوں آنکھیں پھوڑ دیں گے. انیقا نثار کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.